पी लेता है, नशा भी कर लेता है। ये नहीं कह रही कि नहीं करता, काके में कर लेता है काके में। अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी, उसकी मम्मी पापा ने उसे बेदखल कर दिया। उस बच्चे के लिए तूने ऐसा काम करा जिसने तेरे लिए मतलब पागलों की तरह पागल था वो। फांसी होनी चाहिए दोनों को, दोनों को फांसी होनी चाहिए। मेरठ के रहने वाले 29 साल के सौरभ राजपूत लंदन में काम करते थे और पिछले महीने ही वापस लौटे थे। उन्हें क्या पता था कि इस बार मेरठ में रह रही उनकी पत्नी उनका इंतज़ार नहीं कर रही, बल्कि उनके मौत का सामान तैयार कर रही है। मुस्कान नामक जिस युवती से उन्होंने लव मैरिज की और अपने माता पिता से अलग पत्नी के साथ रहने लगे, उस पत्नी ने उनका ऐसा अंजाम किया जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। सौरभ और मुस्कान का 5 साल का बच्चा भी है। 2 साल पहले सौरभ लंदन की एक बेकरी में काम करने गए थे। पीछे पत्नी और बेटी को छोड़ गए। इस बीच पत्नी के एक साहिल नाम के लड़के के साथ रिश्ते बन गए। सौरभ लौटकर मेरठ आए तो पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और बाद में उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के घोल से सील कर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों घूमने शिमला चले गए। इस खौफनाक वारदात को सुनकर हर कोई सख्ते में है। साहिल किस प्रवृत्ति का आदमी था, उसके बारे में साहिल की नानी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। अम्मा, ये साहिल ने एक लड़की को मारा है, ये साहिल तुम्हारा कौन है? तुम क्या जानती हो इस बारे में? ना मुझे ना लड़की की पता, ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ, बस ये है। तुम्हारे दामाद तो आते नहीं है, नोएडा रहते हैं। हाँ, वही काम करते हैं, वही रहते हैं काके में। कभी कभी आते हैं या पैसे भेज देते हैं मेरे खर्चे के लिए। साहिल क्या करता है? साहिल पता है ना कंप्यूटर पर क्या करता है? कुछ कंप्यूटर पे ही कुछ काम करे, मुझे नहीं पता। तो इस घर में और कौन कौन रहता है? साहिल के भाई बहन या कोई और? ना, बहन तो दिल्ली रहती है। मुझे ये बताओ, 3 तारीख को साहिल किसी लड़की को लेके आया था यहाँ? मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, आप नहीं थी? मैं कह तो रही हूँ, मैं ककोड़ गई हुई। अच्छा, ये बताओ, साहिल नशा वैसा करता था कुछ? नहीं, ऊपर उसका कब्र करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है। ये नहीं कह रही कि नहीं करता काके में, कर लेता है काके में। ये है। तो काम क्या करे? जो कहाँ से पैसे ला रहा था, वो क्या काम करे? अरे मैं बता तो रही हूँ, कुछ लैपटॉप पर कुछ काम करता था। उसने कभी किसी लड़की के बारे में तुम्हें बताया? ना, वो तो किसी से कुछ कहता अच्छा, नहीं था, अपने मन के। यहाँ पुलिस आई थी? मैं नहीं होंगी, जब आई होगी। मैं तो 2-3 घंटे हो गए। 10-11 बजे मैं आई थी, क्योंकि वहां से काके में 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे वहां से गाड़ी वो चलती है, बस। वो उनने मुझे उतार दिया बुलंदशहर से दूसरे उसमें गई थी। अच्छा, तुम्हें यहाँ से भेज दिया था उसने या अपने आप गई थी तुम? नहीं, मैं तो मेरे मामा में उन्होंने ना भेजा, वो तो कुछ कहता ही नहीं है। मैं तो गई थी, जैसे कि 6-7 महीने हो गए। मेरे मामा का लड़का खत्म हो गया, तो होली पे जाते हैं, तो मैं होली पे जा नहीं पाई। नहीं पता कि उसने मतलब यहाँ लाया था या नहीं लाया था, आपको नहीं पता? अम्मा, कभी मिले उस लड़की से? मिलवाया साहिल ने? ना, कभी ना मिलवाया। अब हम आपको मुस्कान के दोस्त साहिल के घर की तस्वीरें दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ की हत्या करने के बाद शव के कुछ पार्ट को लेकर मुस्कान और साहिल ने इस घर में ही रात गुजारी थी। घर का हाल देखकर आप अंदाजा लगाइए कि साहिल किस प्रवृत्ति का है। मुस्कान ने अपने जिस आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल किया, इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पे पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है।
इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, किस तरीके से सिगरेट लिए हुए हाथ की ये तस्वीर, हाथ के पंजे की ये तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर से एक दीवार पर शंकर भगवान का चित्र। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से साहिल जो था वो स्पिरिचुअल था। यहाँ तक चीज़ें, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीर पर जब हमारी नज़र पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं ना कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक माँ से बहुत ज़्यादा उसका लगाव था और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी माँ जो है वो मुस्कान ने उसे बताया कि उसकी माँ उससे बात करती हैं और वो उसे कुछ करने के लिए कहती हैं। ये तमाम चीज़ें निश्चित तौर पर साहिल जो है वो विश्वास करता था और ये तस्वीर अपने आप में कई कुछ कहानियां जो हैं वो बयां करता है। इसके अलावा साहिल ने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। ये देखिए, ये एक बिल्ली है जिसको लगता है काफ़ी समय से दूध नहीं मिला है और ये बिल्ली जो है वो साहिल ने ही पाली हुई है। इसके बाद यू कांट ट्रिप विथ अस, ये तस्वीर आप देखिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं साफ तौर पर साहिल किस तरीके का था ये बयां करने के लिए काफ़ी है। वहीं अब ये बियर की आप केन्स यहाँ पे देख सकती हैं। दरअसल जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि जब साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद मुस्कान के साथ वो इसी कमरे में आया। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो बॉडी के 3 पार्ट्स जो हैं वो भी अपने साथ लेकर दोनों इस कमरे में आए और उस पार्ट्स के साथ दोनों ने यहाँ पर रात बिताई। ये जानकारी जो है जांच के दौरान ये भी सामने आया है। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि मुस्कान ने एक फेक आईडी से स्नैप आईडी बनाई थी, एक ये फेक आईडी थी और ये जो नाम था उसमें वो नाम साहिल की मृतक माँ का था और मुस्कान ये बताती थी कि उसकी जो माँ है वो उससे बात करना चाहती है और माँ ये चाहती है कि वो एक वध करे। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो भी सामने आई है। हालांकि इन तमाम चीज़ों की जांच जो है फिलहाल की जा रही है, लेकिन कमरे की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बयां करती हैं कि किस तरीके से साहिल जो है वो अंधविश्वासी था और किस तरीके से वो जो है जब यहाँ पर पहुँचा है कत्ल वाली रात, साहिल बाकायदा मुस्कान के साथ यहाँ पर आता है और बॉडी के 3 पार्ट्स जो है वो भी अपने साथ लेकर यहाँ पर ये पहुँचते हैं। एक तस्वीर आपको साहिल का हम दिखाएंगे किस तरीके से वो एक कलाकार भी था, वो अच्छा पेंटिंग करता था और ये साफ तौर पे इसने दीवार पर जो पेंटिंग किए हैं वो साहिल ने ही किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल जो तमाम तरीके की कहानियां सामने आ रही हैं उसको लेकर पुलिस हर एंगल पर मामले की जांच कर रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, मेरठ। वहीं साहिल के बारे में मुस्कान के माता पिता का कहना है कि साहिल नशे का आदी था और उसने ही मुस्कान को भी नशे की आदत डलवाई। बकौल मुस्कान की मां, मुस्कान और साहिल ने नशे की हालत में ही सौरभ की हत्या की। मुस्कान की मां अपने दामाद के लिए अब न्याय देने की मांग कर रही हैं, साथ ही कह रही हैं कि बेटी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कविता जी, ये जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ है इसके बारे में आपको कैसे पता चला और आप कैसे थाने लेकर के पहुंची और अब आप क्या चाहती हैं? जस्टिस चाहती हूँ मैं, मेरी बेटी है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसी बेटी नहीं चाहिए मेरे को। क्या दुनिया में किसी को नहीं चाहिए। 17 तारीख की रात को ये घूम के वापस आए हैं। हमें यही पता था कि वो मेरे शुभी और मुस्कान गए हुए हैं दोनों घूमने। मुस्कान और उसके हस्बैंड दोनों घूमने गए हुए हैं। 17 तारीख को ये लौटे हैं रात को। केवल हमें ये उसने अपनी बेटी को मैसेज करा था
कि मैं बेटा मम्मा रात तक आ जाएगी, इसलिए हमें पता था कि वो 17 तारीख की रात को आ रही है। हमसे कोई बात नहीं हुई उसकी। 18 तारीख की 12 बजे उसकी वीडियो कॉल आई मेरे पास कि मम्मी मैं आ गई हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरी पीहू से बात करवा दो, उसकी बेटी है पीहू मुस्कान की, उससे हमने बात करवाई। बात करते करते वो रोने लगी मुस्कान। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तुम वहाँ पे घूमने गए थे या लड़ने गए थे? मुझे यही लगा शुरू से लड़ते हुए आ रहे हैं दोनों, श्रुभी सौरभ आपस में होती हैं आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा नहीं कोई भयंकर वाली लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। मैंने कहा फिर तुम्हारी दोनों की कोई आपस में बहस हो गई है? कह रही हाँ मम्मी हुई है। मैंने कहा क्या बात है बताओ? कह रही मम्मी घर आके बताऊँगी। मैंने कहा ठीक है घर आ जा। जब हमारी 12 बजे बात हो गई, उसके बाद ये 4 बजे आई है शाम को हमारे पास। 4 बजे आते ही मेरे से हग करा उनने और खूब तेज रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तू क्यों अपने मम्मी पापा की हालत बिगाड़ रही है, क्या हुआ है बताओ? कह रही मम्मी सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा तेरा दिमाग चल गया है, रात में सौरभ आए हैं और तू कह रही है अब रात में सौरभ नहीं रहे दिन में आके। मैंने कहा तेरा दिमाग आउट हो गया, क्या हो गया? नहीं मम्मी सौरभ नहीं रहे, उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया? कह रही कैसे? कह रही कि मम्मी रात 4 तारीख को उसके घर वाले सौरभ के बहन और उसके जीजाजी और उसके बड़े भाई तीनों ने आके मेरे सामने उसे मार डाला। उसने हमें ये कहानी सुनाई आके मुस्कान ने। तो आपको कैसे पता चला कि मुस्कान ने ये हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया है, क्यों हत्या करी, कैसे आपको पता चला? उसने हमें जब हमने सब उससे बात पूछी, उसके बाद उसने हमसे ये कहा कि साहिल ने कहा था इससे कि अब तुम्हारे हस्बैंड आ गए हैं, अब तुम नशे नहीं कर सकती मेरे साथ। हमें ये भी बात उसने कल बताई है कि मम्मी मुझे 2 साल से नशे की आदत हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं सबके बिना रह सकती हूँ, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। आखिर वो कौन सा नशा था जिस नशे को वो कर रही थी, वो नशे की आदत उसको कैसे पड़ी? उस टाइम वो भी कल बहुत हालत ख़राब थी उसकी। उसने नाम वाम तो नहीं बताई, वो करी कि इंजेक्शन लेती थी, कुछ सिगरेट में पाउडर वाउडर लेती थी। हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन कह रही थी मुझे साहिल ला के देता था और वो करवाता था वो सारे नशे। तो ये जो साहिल है कि नशे का कारोबार करता था, क्या करता था, मतलब किस तरीके से? कारोबार वगैरह देखिए हम उस लड़के की डिटेल कुछ नहीं जानते। आजकल के बच्चे आप भी जानते हैं, आपके भी होंगे, कि व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, मोबाइल सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पेरेंट्स को नहीं पता होता, और यंग बच्चों का तो बिल्कुल ही नहीं पता होता। वही उसकी स्थिति थी। लेकिन सौरभ को भी ये बात पता थी कि साहिल उसका फ्रेंड है, उसके वो टच में हैं, बात करते थे, और ये बात उसके फ्रेंड्स भी जानते थे। लंदन में बैठे हुए उन्होंने उस शुभी पे पूरे नज़र छोड़ रखी थी, मतलब सौरभ के जो सारे फ्रेंड्स थे उस पर नज़र रखते थे, इसलिए वो घर में से नहीं निकलती थी केवल पीहू को ट्यूशन छोड़ने के लिए या कभी मेडिकल स्टोर पे जाना है। जैसे आपको पता चला, उसने कबूल लिया कि उसने हत्या की है अपने पति की, तो आपने इस घटना को छुपाने की कोशिश करी या पुलिस के पास क्यों लेकर गए, क्या आपके दिल में था? हमें सौरभ की आ रही थी, उनने उसके साथ बहुत बुरा करा, हमें उसकी तस्वीर घूमने आ रही थी, उनने हमारी बहुत रेस्पेक्ट करी, उसके प्यार की उनने कोई वैल्यू नहीं रखी, ब्लाइंड लव करता था वो, मतलब पैर धो के पीने लायक लड़का था वो। अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी, उसकी मम्मी पापा ने उसे बेदखल कर दिया। उस बच्चे के लिए तूने ऐसा काम करा जिसने तेरे लिए, मतलब पागलों की तरह पागल था वो। हम मजाक में कहते थे, उस पीहू को चिढ़ाते थे कि ब्रह्मपुरी का पागल आदमी कौन, तो खुद भी बोलती थी वो। सौरभ को कह रहे हो ना, मेरे पापा को कह रहे हो ना आप, उस बेचारे के लिए। अब आप क्या चाहती हैं इसके अंदर? जैसे खुलासा भी हो गया, आपकी बेटी पकड़ी भी गई, उसका जो प्रेमी था वो भी पकड़ा गया, अब आप क्या चाहती हैं? फांसी होनी चाहिए, दोनों को फांसी होनी चाहिए। कोई उम्र कैद नहीं, कोई नहीं, फांसी होनी चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों को भी पता चले कि क्या होता है, पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देते।